आप So Ramakant, you are going for an interview with HPCL, right? Yes, sir. Okay, so first of all, you tell us about yourself. As you know, sir, my name is Ramakant Nirmalkar. I am from Raipur, Chhattisgarh. I completed my basic schooling from Raipur itself. After my completing my schooling, I done my bachelor's in mechanical engineering from Shankara Raipur, and currently I am pursuing my MS in IIT Madras. In my family, I have six members, and my father is a shopkeeper. Apart from that, I have to mention that I have never seen the hardworking man like him. And my mother is a housemaker, but it is very religious and humble background. And I done my training from Bhilai Steel Plant and internship from Kalpataru Power Transmission Limited, sir. So you are doing Master of Science. Yes, sir. So how is it different from MTech? So basically the MTech is 2-year program and MS is 2.5-year program. MS is basically based on research oriented, and whereas MTech is a course oriented, sir. Okay. So why did you join this MS program there? So initially I was very excited towards the research program. So that's why I joined the MS program there. Okay, so you are right now, you are not having interest in research? No, sir, actually I having, so that's why I'm continuing here. Then why do you want to join HPCL? सर बेसिकली आप देख सकते हैं सर, जो HPCL जो अभी प्रोग्रेस कर रहा है सर, वो रिन्यूएबल एनर्जी या फिर जो अपन बोल सकते हैं ग्रीन एनर्जी की तरफ कर रहा है, तो वहां पर काफी अच्छे रिसर्च का स्कोप अवेलेबल है जो ऑयल कंपनी है उनके लिए। तो वहां पर मेरा जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो बहुत अच्छा हो सकता है इस फील्ड में सर। नहीं, HPCL में तो कोई रिसर्च एक्टिविटी नहीं होती है, उसके लिए तो HPCL IIT में ऑलरेडी आप पढ़ रहे हो, सो इन IITs यू कैन डू मोर रिसर्च वर्क। सर HPCL में रिसर्च एक्टिविटीज होती है सर, इनका बेंगलोर में रिसर्च सेंटर भी है सर। उसके अलावा सर आप देखेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जुड़ के उनके साथ काम करेंगे तो आपको जो लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो रेदर देन एजुकेशन इंस्टीट्यूट से ज्यादा ही होती है सर। ओके, और PhD में कंटिन्यू करने का कोई प्लान आपका? सर राइट नाउ अभी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है सर PhD में कंटिन्यू करना। ओके, अच्छा ये बताओ कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी कुछ स्ट्रेंथ बताई होंगी। यस सर। कोई ऐसी स्ट्रेंथ जो मिस कर दी हो आपने वहां पे? सर ऐसे तो बहुत सारी स्ट्रेंथ उसमें मेंशन की जा सकती थी सर, पर मैंने जितनी भी मेंशन की वो काफी हद तक मेरी कैपेबिलिटी को सारी शो करती है। एक एक करके जरा उनके बारे में एक्सप्लेन करो आप और जस्टिफाई करो दैट रियली दीज आर योर स्ट्रेंथ्स। सर सबसे पहले मैंने उसमें मेंशन किया हुआ कि मैं सेल्फ इवेल्युएटिंग इन नेचर हूँ, मैं हमेशा अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करता रहता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं सर, मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं हमेशा इनपुट देता गया उसमें, ताकि मैं आपके सामने अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। अभी अच्छा आपके सामने परफॉर्म करते हुए बैठा हुआ हूँ सर। उसके बाद मैं टीम वर्क। कहाँ से लिया आपने सर? इनपुट अलग अलग सोर्सेज से लिया, जैसे ऑनलाइन थे अपने पास, आपके पास मेरी ऑर्किडा का सब्सक्रिप्शन लिया तो फिर वहां से मेरे को काफी इनपुट मिला सर। उसके बाद सीनियर से बातें की, उनसे काफी इनपुट मिला सर मेरे को। ओके, नेक्स्ट सर मैं टीम वर्क पे बिलीव करता हूँ सर। तो अभी आप ये देखेंगे मैं IIT में एक हमारा जो ग्रुप है उसमें मैं गेट प्रिपरेशन और बाकी कंप्यूटर एग्जाम की प्रिपरेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को जो IIT के अंदर होते हैं। तो उसमें हम लोग मिलकर उनको फ्री में काफी हद तक अच्छी चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें मेरा टीम वर्क काफी हद तक अच्छा दिखता है सर, क्योंकि लोग मेरे से कंट्रीब्यूट करते हैं सारी चीजें। ओके, एंड द थर्ड वन इज सर, मैं परसिस्टेंट हूँ सर। आप देखेंगे कि लोग जनरली IIT ज्वाइन करने के बाद प्रिपरेशन करना छोड़ देते हैं, पर मैंने कंटिन्यूअसली अपनी 2.5 साल की IIT की MS के साथ मैंने उसको प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू रखा, तो मैं परसिस्टेंट भी हूँ सर। अच्छा, निगेटिव पॉइंट जो आप बताना चाहते हैं? सर मैं वर्काहॉलिक हूँ सर। तो कई बार जो वर्काहॉलिक इन नेचर होता है वो मेरे जो पर्सनल लाइफ को थोड़ा इफेक्ट करता है सर। तो वो एक ड्रॉबैक है सर मेरा। तो इसको दूसरा फिर सर, कैसे दूर करने की ट्राई कैसे किया आपने? अभी तक कुछ किया उसके लिए? सर उसके लिए मैंने तो सर अभी मतलब ऐसा कुछ किया है कि शाम का जो 1 घंटा होता है उसमें मैंने ये फिक्स कर दिया है कि मैं इस 1 घंटे में तो कम से कम एटलीस्ट सोशलाइजेशन करने की कोशिश करता हूँ लोगों के साथ में, फैमिलीज को कॉल करना या यही सारी चीजों में कॉन्सेंट्रेट करने के लिए फिक्स किया हुआ है। तो उस काम में मैं कुछ और नहीं करता, सिर्फ वही करता हूँ सर।
ओके, अच्छा अपना लॉन्ग टर्म कैरियर ऑब्जेक्टिव बताओ, बिकॉज यू आर फ्रॉम आईआईटी, सो Yes, sir. इन फ्यूचर मे बी यू प्रिपेयर फॉर सम एग्जाम आल्सो लाइक सिविल सर्विसेज. ओके, सो व्हाट इज योर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ? सर मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि जो मैंने अभी तक सीखा हुआ है और जो मैं फ्यूचर में सीखने वाला हूँ ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, उसको मैं कंट्रीब्यूट करता जाऊँ सोसाइटी और अदर ऑर्गेनाइजेशन के बनने के लिए, और उससे ग्रो करते 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 मैं किसी हायर पोजीशन पे पहुंच सकूं सर. ओके, अच्छा कुछ लाइफ का अभी तक जो भी आपकी लाइफ है उसमें लेटेस्ट बताइए कि अदर देन ये जो आप डिग्री ले रहे हो, ठीक है ना, आपने Yes, sir. अपने डेवलपमेंट के लिए और क्या एक्टिविटी की है, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए? Yes, sir. सर पर्सनल डेवलपमेंट के लिए मैंने स्कूल टाइम से काफी सारी एक्टिविटीज की है. जैसे स्कूल में मैं एंकरिंग करता था और हेड बॉय था, तो वहां पर मेरे को काफी लोगों से मिलना और स्टेज फियर जो कम करने था, वहां से हैबिट मेरी एक अच्छी बन चुकी थी सर. उसके बाद जब मैं कॉलेज में था तो मैंने ऑडियो विजुअल इंचार्ज का भार संभाला, तो उससे मेरे को जो चीजें मैनेज करनी होती है स्पेशली बैक स्टेज में, तो वो भी काफी अच्छा नॉलेज मेरे को मिला सर. उसके अलावा और अभी आईआईटी में सर मैं अलग अलग एक्टिविटीज जैसे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता हूँ या वहां भी पार्टिसिपेट करता हूँ, तो उससे मेरे को एक बॉडी लैंग्वेज और वो सारी चीजों को, मतलब जो हेल्दी लाइफ जीने की जो हैबिट होती है, उसमें मेरे को काफी हेल्प होती है सर. ओके, अच्छा लेटेस्ट जो ट्रेंड्स चल रहे हैं इंडिया में, ठीक है, तो उसमें जैसे G20 के बारे में काफी अभी एक्टिविटीज चल रही हैं, और यस सर. साथ में एक और समिट होने वाला है, SCO समिट. यस सर. सो SCO के बारे में बताइए, क्या है SCO? सर एससीओ के बारे में तो नहीं पता सर, मेरे को G20 के बारे में पता है. SCO के बारे में क्यों नहीं पता आपको फिर? सर उसके बारे में पढ़ा नहीं है सर. कभी सुना नहीं SCO? सर अभी तो नहीं सुना है सर, सॉरी सर. ओके, तो G20 HPCL से कैसे रिलेटेड है इस बार? सर जो इस बार का G20 सम्मेलन है, जो सब हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, हमारे देश के द्वारा प्रदान किया जा रहा है, उसमें उन्होंने एक नई चीज डाली है कि हम एनवायरनमेंट पे फोकस करेंगे. तो जो हमारी ऑयल कंपनीज है, वो अगर रिन्यूएबल की तरफ फोकस करेंगे तो वो एक तरीके से इन्वायरमेंट को सपोर्ट ही कर रही है. तो यहाँ पर HPCL या जो भी ऑयल कंपनीज है हमारी, वो अगर ये आगे आके बोले कि हाँ हम इसमें सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी या नॉन कन्वेंशनल जो भी सपोर्ट्स होते हैं उनको हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं, तो इस तरीके से ये लोग भी काफी अच्छे से सपोर्ट्स कर सकते हैं सर. अच्छा, लद्दाख में कोई एक एनर्जी सोर्स क्रिएट करने की कुछ चर्चा चल रही है, यस सर. के बारे में कुछ आइडिया है आपको? सर उसको जियो थर्मल एनर्जी के बारे में शायद आप बात करना चाहते हैं सर. बताइए जो भी आप जानते हैं. सर जियो थर्मल एनर्जी जो बेसिकली जो हमारे अर्थ के कोर होता है वो काफी गर्म होता है, तो किन्हीं किन्हीं इलाकों में उसका जो हीट का टेम्परेचर होता है वो हम लोग को सरफेस के पास बहुत मिल सकता है. तो उसी के लद्दाख में उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके एनर्जी, मतलब उसी थर्मल लिथियम का हीट इंपॉर्टेंस पैदा. क्या है, लिथियम के बारे में बताइए कुछ. सर लिथियम का मैं जहां तक जानता हूँ सर, जो बैटरीज होती है उसमें काफी यूसेज होता है लिथियम का, तो इसीलिए उसका यूसेज है सर. अभी इंडिया में पता चला है कि बहुत बड़े लिथियम के रिजर्व का यस सर. कहाँ पे है, किस स्टेट में या किस सर रीजन में? आई एम नॉट श्योर, शायद मे बी शायद शायद केरला में ऐसा कुछ था सर. अभी बहुत ही लेटेस्ट ये इंफॉर्मेशन आई है कि बहुत बड़े रिजर्व मिले हैं लिथियम के. सर उस बारे में मेरे को नहीं पता सर. ओके, आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए. आपने बताया फादर आपके क्या करते हैं? सर शॉपकीपर है सर. ओके, तो आप कभी उनको किसी भी तरीके से आपने उनके बिजनेस में कोई कंट्रीब्यूशन किया है? हाँ सर, मतलब मैंने उनके बिजनेस में इस तरह की कंट्रीब्यूशन किया था. पहले जो हम लोग हमारा एक्चुअल में सर वाटर सप्लाई का एक वो होता है सर, तो वाटर सप्लाई करने के लिए हम लोग सिर्फ टैंकरों में पानी बेचा करते थे. तो मैंने उन्होंने कहा कि बॉटलिंग सर्विसेज भी हम लोग जो चालू कर सकते हैं, तो उसमें बॉटलिंग सर्विसेज के बारे में अभी पापा सोच रहे हैं सर उसमें. ओके, विशाल सर. Okay, thank you, sir. Yes, hello, Ramakant. यस सर. So, Ramakant, you are going for HPCL. यस सर. Ramakant, tell us 3 words you have chosen to define yourself. सर आई एम परसिस्टेंट, सेल्फ इवेल्युएटिंग इन नेचर एंड टीम, लव टू वर्क इन टीम सर. Self-evaluating. What do you mean by that?
सर सेल्फ इवैल्यूएटिंग इन नेचर, जैसे सर मैं हमेशा अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करके अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने की कोशिश करता रहता हूँ, जिससे मैं अपने लाइफ में बेटर से बेटर कंडीशन में जा सकूं सर। Okay, so tell us some of the mistakes you observed, like you did in past. सर जैसे अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से बताऊं तो मैं अभी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा था या एग्जाम की रिटर्न की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसमें सर मैंने अपनी बहुत सारी मिस्टेक्स को फाइंड आउट किया और उसको करेक्ट करता हुआ सर मैं अभी आपके सामने बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ सर। Tell us some of the mistakes you did earlier. सर लाइक पहले मैंने कामनेस नहीं होती थी, मैं काफी बहुत तेज बोलने की कोशिश करता था सर, मैं एंथुसियास्टिक हो जाता था अगर कोई आंसर मेरे को बहुत जल्दी आ जाता था, तो उनमें मैंने बहुत वर्क करने की कोशिश की है सर। So what is the advantage of of that kind of nature? You mentioned self-evaluating. सर सेल्फ इवैल्यूएटिंग नेचर ये होता है सर कि आप अगर देखेंगे तो आप किसी और से compete नहीं कर रहे हैं, उस समय अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उस कंडीशन में आप बेस्ट से बेस्ट बनते जाते हैं अदर देन अदर पीपल्स के सराउंडिंग में, तो That वो आपको helped you. बेस्ट। यस सर। Okay. So today also you are going to observe your performance. यस सर डेफिनेटली। So you are a honest person, you feel? सर यस सर। So at the end you will tell us like what mistakes you did in the today's interview. यस सर मे बी सर। Okay, and you will evaluate your performance also. How much marks you are expecting actually. यस सर। Ramakant, what's your long-term goal? सर मेरा लॉन्ग टर्म गोल ये है कि मैं अभी जो भी मेरे नॉलेज हैं उनको लेते हुए और भी नॉलेज गेन करते जाऊं और किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसको कंट्रीब्यूट करके एक प्रॉपर हायर पोजीशन पे जा सकूं सर। Okay. So what do you feel about the future of oil and gas sector or the companies involved in that area? सर फ्यूचर ऑफ ऑयल एंड गैस सेक्टर सर आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो इंडिया का है सर, पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है सर अभी भी, तो आप अगर ये देखेंगे कि जो रिक्वायरमेंट होने वाली है वो भी कंटिन्यूअसली ग्रो करने वाली है इन फ्यूचर में, तो उसको देखते हुए मेरे को लगता है कि ऑयल और ये सेक्टर तो आपको इंक्रीज ही करेगा, साथ ही साथ अभी के समय में हमारी जो डाउन स्ट्रीम कंपनी है वो इस पे भी फोकस करे कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को भी हम लोग एक्सप्लोर कर सकें, तो उससे भी उनको काफी प्रॉफिटेबल हो सकता है सर, तो ये दोनों तरीकों से काफी अच्छा हमारा भी फ्यूचर बन सकता है। Ramakant, for meeting the fuel requirement, energy requirement of our country, we import huge amount of crude oil from various countries. यस सर। So what do you feel? How we can decrease that dependency? सर अभी जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम एथेनॉल ब्लेंडिंग का यूज करेंगे, जिससे हमारा 15% या 20% जो ऑयल का रिक्वायरमेंट होता है इंपोर्ट करने का वो काफी हद तक कम हो जाएगा एथेनॉल ब्लेंडिंग से। 10% उसके तो अलावा already we are carrying out blending. यस सर, उसको 20% तक करने की बात कर रहे हैं सर। Okay. एंड उसके बाद सर अभी जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग काफी बूस्ट अप कर सकते हैं अगर वहां से हम लोग को कुछ मिल जाए तो फिर उससे जो इम्पोर्ट होगा वो कम हो जाएगा सर हमारा। ठीक है। अच्छा, आपने बताया कि इथेनॉल की ब्लेंडिंग हम करते हैं, नाउ आवर टारगेट इज टू नेक्स्ट टारगेट इज 20%, एंड आई थिंक द फाइनल टारगेट planned up to 2025 is 30%. यस So what do you feel, Ramakant, is there any changes required in the engine if you are blending ethanol more than 10%, 20%? सर मे बी सर आई डोंट नो अबाउट दैट। Okay. अच्छा, इथेनॉल जो होता है, what improvement in the as a fuel we get when we carry out blending of ethanol in petrol? Sir, I don't know about that, sir. You heard about octane number? Yes, sir. How much is the octane number of ethanol? Sir, I don't know about that. Okay. अच्छा, आपने पावर फ्यूल्स सुना होगा या प्रीमियम Yes, sir. फ्यूल्स? Yes, sir. तो क्या होते हैं वो, रमाकांत? सर उसकी जो ऑक्टेन रेटिंग होती है वो काफी अच्छी होती है सर, तो उसमें से जो एनर्जी मिलती है वो काफी अच्छी होती है सर, इस तरीके से बोल सकते हैं। You know, normally those fuels are required in such kind of super bikes, super cars. Yes, sir. So suppose you are using them in your ordinary vehicle. Yes, sir. Is it good to use those kind of premium fuels in ordinary vehicle? Yes, sir. It is beneficial for your engine also. How?
So basically, the good quality fuel is not only helpful for environment also, but the impact on the engines is also good, and the means unburned hydrocarbon which impact on the engine is also reduced from that, sir. Okay. So, Ramakant, nowadays, government also putting loads of efforts in the area of e-vehicles. Yes, Okay. sir. But yes, there are so many problems associated with e-vehicles. Yes, sir. You are aware about that? Yes, sir. What are the major problems associated with e-vehicles? सर सबसे पहला जो मेजर प्रॉब्लम मेरे को दिखता है सर वो है कि चार्जिंग यूनिट्स का जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है सर, क्योंकि अभी भी हमारे पास प्रॉपर चार्जिंग यूनिट्स नहीं है अभी डिस्ट्रीब्यूटेड जितने पेट्रोल पंप्स में हम लोग को रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा सर बैटरी की जो रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो हम लोग को जनरेट करनी होगी, क्योंकि हम लोग अभी बैटरी इंपोर्ट करते हैं सर डिफरेंट कंट्री से, तो वो हमारे यहाँ सेल्फ डेवलपमेंट नहीं है सर। तीसरा आता है अभी भी हम लोग जो एनर्जी जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वो हम लोग कोल से जनरेट करते हैं, तो वो अभी भी हम लोग के लिए काफी ड्रॉबैक है कि वो पॉल्यूशन उतना ही क्रिएट करता है जो, क्योंकि हम लोग कोल से जनरेट कर रहे हैं, उसको हम लोग को सोलर या फिर किसी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा सर। Ramakant, what do you feel like? Can HPCL play some role in that area? In any of the area you mentioned, maybe charging or any other area related यस to सर अभी e-vehicles? यस सर अभी एचपीसीएल ने चार्जिंग यूनिट्स उसकी चालू की है मुंबई के एरियाज में, तो उसमें उन्होंने वो ये तो इम्प्लीमेंट कर दिया है पर उनको काफी इम्प्लीमेंट भी करना बाकी है। So you feel there is a scope in that area? यस सर। Okay. अच्छा, how many refineries HPCL is having in India? सर हमारे पास एक मुंबई में है सर, एक विशाखापट्टनम में सर। How we define the capacity of a particular refinery? सर MMTA metric mega millions metric ton sir, like that. Million metric ton. Then? Yes sir, million metric ton per annum sir. Million metric ton per annum. Yes. So which plant is having more capacity? Sir Mumbai plant having more capacity sir. मुंबई के ज्यादा कैपेसिटी है। Yes. कितना है रमाकांत? सर एग्जैक्ट नंबर सर मेरे को याद नहीं है सर। ओके, तो Ramakant, in HPCL, if you are entering, you can get role even related to some of the marketing positions also. You are ready Yes. to market HPCL product? Yes sir, I love so you are to do having that. some awareness related to the various products of HPCL? Yes sir. Acha, so tell us the strategy which we can maybe follow for any particular product, marketing of any particular product of HPCL. यस सर। सर आप जैसे देख सकते हैं सर, अगर मान लो मैं जैसे पेट्रोल की अपन इसी की बात करें तो आप यहाँ पर ये मेंशन करेंगे कि हमारे जो पेट्रोल पंप में होती हैं वो एक प्रॉपर चैनल बनाई जाती है जिससे जो टाइम कंज्यूम होता है लोगों का वो काफी हद तक कम हो, क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटाइज लोग इंसान टाइम को ही देता है, तो वो उस तरीके से बनाई जा सकती है। उसके अलावा हम कोई कूपन कोड या फिर कुछ तरीके से प्राइस रख सकते हैं जो 500 या 1000 का पेट्रोल डालते हैं उनको एक तरीके से कूपन कोड, और हर मंथ या हर वीक में उस कूपन कोड से किसी को गिफ्ट दिया जाए। इस तरीके से अगर चीजें हम लोग रखेंगे तो लोगों को इंटरेक्ट हो जाएगा सबसे। अच्छा, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है रमाकांत? सर कैलोरीफिक वैल्यू जो हम लोग फ्यूल बर्न करते हैं उससे जितनी एनर्जी हम लोग को जनरेट होती है उसको कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। Which device we use to measure the calorific value of liquid and solid fuels? Sir, I don't remember the which exactly, but I know the name of bomb calorimeter. Sir. Okay, so you are aware about the working of that, how we measure? Sir, not exactly, sir. Okay. अच्छा, ब्रेक पावर क्या होता है रमाकांत? सर जो हम लोग इंजन को रन करते हैं सर उसके बाद जो ब्रेक उसमें ब्रेक अप्लाई करते हैं और उससे जो एनर्जी हम लोग को ऑब्जॉर्ब करनी पड़ती है ब्रेक अप्लाई करने के बाद ताकि उसका मोशन जो वो पूरा स्टॉप हो जाए, तो वो एनर्जी जो ऑब्जॉर्ब की जाती है उसको ब्रेक पावर बोलते हैं सर। ब्रेक अप्लाई करके जो एनर्जी एब्जॉर्ब, ब्रेक अप्लाई करोगे तो पूरा का पूरा ही एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा? यस सर। तो ब्रेक पावर एक्चुअल में होता क्या है? सर जो इंजन हम लोग को एनर्जी सप्लाई करता है सर,
तो उसमें फ्रिक्शन लॉसेस के बाद हमारे पास टायर के पास जो एनर्जी पहुंचती है उसमें काफी डिफरेंस आता है, क्योंकि हमारा फ्रिक्शन लॉसेस होता है। तो एग्जैक्टली आपको कितना पावर आपको वहां पर मिल रहा है उसको मेजर करने के लिए आप ब्रेक पावर का यूज करते हो, जिससे आप ब्रेक लगा के ये मेजर करने की कोशिश करते हो कि कितना पावर जितना वहां पर मेरे पावर को मिलता है लगाना उसी पड़ा। को ब्रेक पावर कहते हैं। ठीक है, Yes. वो ठीक है, ब्रेक अप्लाई करके करते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ब्रेक पावर, बट द पावर व्हिच वी आर गेटिंग ऑन द क्रैंक शाफ्ट और द Yes, टायर, sir. दैट इज द ब्रेक Yes. पावर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, यू हर्ड अबाउट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Yes, sir. बताओ कुछ उसके बारे में थोड़ा। Sir, according to third law of thermodynamics, it is impossible to reach the 0 Kelvin temperature in finite number of stages, sir. तो क्या क्या मिलता है, व्हाट एक्चुअली वी गेट टू दिस थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? सर इससे ये बताने की कोशिश करते हैं कि एंट्रोपी यूनिवर्स की जीरो नहीं हो सकती, सर। एंट्रोपी यूनिवर्स का जीरो नहीं हो सकता। तो एंट्रोपी तो बढ़ रहा है यूनिवर्स का। यस सर। ठीक है, और क्या सिग्निफिकेंस है? सर उसके सिवा सिग्निफिकेंस नहीं पता। ठीक है, तो व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, रमाकांत? सर अचीवमेंट के तौर पे सर अभी तो मैं किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से जल्द जुड़ना चाहता हूँ जिससे मेरी लाइफ की स्टेबिलिटी आए। उसके बाद इन लॉन्ग टर्म के समय सर मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के अपना और उस ऑर्गेनाइजेशन का ग्रो चाहता हूँ सर। अच्छा, आपने एक वर्कहोलिक बोला कि दैट इज योर वीकनेस, उससे अलग और Yes, क्या sir. वीकनेसेस हैं आप? सर उसके अलावा अगर कभी कोई काम स्टक हो जाता है तो फिर मेरा कंसंट्रेशन उसमें लगातार जाता रहता है सर, कि वो काम स्टक हो चुका है तो मैं वहां पर उससे फोकस हटा नहीं पाता सर कई बार, तो वो एक मेरी वीकनेस है सर। क्या करते हो उस केस में? सर या तो मैं काम को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करता हूँ सर, मतलब किस तरीके से उसको प्रॉपर सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ ताकि वो जल्दी से हो जाए। अच्छा, सपोज या तो सर यू आर वर्किंग इन ए टीम, यू आर यस वर्किंग इन सर। ए टीम and you are not leading the group, you are one of the यस सर। team member, someone other is leading, so you planned some work, okay, but you know that work is not only related to you, it is related to many persons, यस सर। and you are not leading, so you cannot, you know, direct them to do a particular thing, okay, so यस सर। you are dependent on other persons also. यस Okay, सर। so somehow suppose initially you plan to complete that work on the same day only, यस but सर। you know, different persons, they're having different efficiencies, different perspectives, so you're यस not सर। getting the output in the manner you know, planned or desired. So यस what सर। you will do in that situation? Sir, in that situation, first of all, I have to find out what is the problem with other people, like why their efficiency is low or something. Then I go to the leader of the team and try to discuss with him and try to convince him that these problems can be solved if I have some solution with you. So if you apply this solution, that can be change our group perspective. So if you're giving me opportunity to apply this solutions into that, then it will be beneficial for our all teamwork. So you will go to the team leader or you will go to the different persons? No sir, actually going to a different person may be lead to not listen them, क्योंकि आपने बताया सर वो आप मेरे को ज्यादा डायरेक्ट तो सुनना नहीं चाहेंगे सर, तो अगर मैं लीडर के पास जाऊंगा तो वो बेनिफिशियरी होगा सर। So how you will convince him? सर अगर मैं उनको प्रॉपरली एक स्टेप बाय स्टेप समझाऊं कि इससे कैसे इम्पैक्ट आ सकता है आपका, तो वो शायद उसको समझेंगे, क्योंकि वो लीडर हैं तो उनकी ये रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए अच्छा, कि मान आप लीजिए हर एक आपने समझाया, वो नहीं समझ रहे हैं, फिर? दैट केस सर मैं अब फिर सर उस समय फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, अगर मैं लोगों से बातें करूंगा और धीरे धीरे उनको ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि शायद आपके काम में कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं अगर आप लीडर्स के साथ बात करना या उसके साथ कन्विंस करने की कोशिश करें उनको, तो ये एक हो सकता है सर। Don't you feel कि ऐसा नहीं हो सकता? I feel that will be the best way. You will complete your work first, and then यस you सर। will try to find out the person who is actually struggling in completing his work. You will approach him and you will offer him some kind of help. यस सर, पर सर Maybe I think because the team is there, na? You are one of the team member. यस सर। Uh-huh.
सर पर आपने जैसे बताया था कि मेरा काम जो है वो अदर पीपल के काम पे भी डिपेंड करता है, तो अगर हाँ, तो उनके काम you have completed your work, but suppose ओके others they are having different efficiencies. I have not mentioned they don't want to work. They are having different efficiencies. So यस you सर are fast, you are quick, you are smart, so you have completed your work, and then you can या offer your helps to other team members. नहीं? यस सर, ये हो सकता है सर। Why you presumed actually कि yes, like you will reach to the team leader and you will convince him कि yes, you have completed, and why others are not completing? You presumed that. यस सर। Hmm. Okay. तो चलो रमाकांत, मेरा लास्ट आपसे क्वेश्चन है, एक लास्ट टेक्निकल क्वेश्चन। यू हर्ड अबाउट वाटर हैमर? यस सर। Tell us a brief about that, how we tackle that problem, and what is that water hammer? सर बेसिकली जो हम लोग वॉल्व होती है सर, उसकी एक क्लोजिंग की टाइमिंग होती है। अगर आप उस वॉल्व की क्लोजिंग की टाइमिंग को बहुत सडन करोगे तो वो उसकी एक क्रिटिकल वैल्यू होती है टाइमिंग की, अगर उससे वो कम हो जाती है तो पानी का जो वेव होता है उसके कारण प्रेशर पड़ता है सर पाइपलाइन में, तो उसको हम लोग वाटर हैमर बोलते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए आपको जो टाइमिंग जो क्लोज करने की होती है वॉल की, उसको कम से कम क्रिटिकल टाइमिंग से आपको ज्यादा रखना पड़ता है जिससे ये इम्पैक्ट ना हो सर। सर्ज टेंस सुना आपने? सच नहीं, यस सर। क्या होता है? सर सर्च टैंक वो होता है जो कंटिन्यूसली वाटर सप्लाई में आपका हेल्प करता है अगर पंप आप यूज कर रहे हैं तो, ताकि जो एयर जो होता है उसमें वो कंप्रेस नहीं हो पाएगा आपका, तो उसमें वो वाटर सप्लाई करके आपको कंप्रेस करके कंटिन्यूसली सप्लाई देते हैं सर। चलो ठीक है रमाकांत, फिर मैं आपको फीडबैक दे देता हूँ। यस सर। देखो रमाकांत, आप एचआर क्वेश्चंस को तो ठीक हैंडल कर रहे हो, पर आपने लास्ट क्वेश्चन में तो एक गड़बड़ किया, दैट आई मेंशन्ड आल्सो एंड आई थिंक आई डिस्कस्ड विद यू। यस सर। मेरे ख्याल से एचआर क्वेश्चंस को कंफर्टेबली यू आर हैंडलिंग, ओवरऑल यू आर लुकिंग कंफर्टेबल, यू आर लुकिंग कॉन्फिडेंट, डिलीवरी स्टाइल ठीक है आपका, ऐसा कोई यस सर। नर्वसनेस नहीं है, तो यू आर लुकिंग रेडी फॉर योर फाइनल इंटरव्यू। बट थोड़ा सा इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, उस पर एकदम से डायरेक्ट अप्रोच नहीं लगानी, प्रिज्यूम नहीं करना चाहिए आपको कभी भी। यस सर। आई जस्ट मेंशन कि यस यू आर फास्ट, लाइक आपका थोड़ा, बट अदर्स आर नॉट फास्ट, यू प्लान समथिंग एंड यू आर हैविंग डिजायर कि यस मैं इसको आज ही करूं। अब क्या यस सर। करते हैं हम, सपोज एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, आपने जल्दी से कर लिया, अदर्स नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, व्हाट वी नीड टू डू? वी नीड टू हेल्प अदर्स, हेल्प सभी अदर्स, यस अपना सर। उस पे काम कर पाए। ऐसे ही होता ना, यस सर। सभी यस सर। कर पाएंगे तो यस यही तो करना था हमें। यस सर। Are या आप क्या करोगे, आप नहीं भी कर सकते तो दूसरा रास्ता क्या हो सकता था कि सर मैंने कर दिया, नाउ आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या ऐसा कुछ है कि जिसमें मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। इफ आई कैन हेल्प देम आई विल हेल्प, यस सर। अदरवाइज आई विल सिट सर, आई विल फोकस ऑन अदर वर्क्स, आई विल यस हैव सर। कीप सम काइंड ऑफ पेशेंस। आर यू गेटिंग? यस सर। वो यस बिल्कुल सर। लास्ट का केस है कि जब हम प्रिज्यूम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी लोग काम कर रहे हैं, ऐसा प्रिज्यूम नहीं करना कि अगर मैंने, क्योंकि ऐसा होगा, है ना, डिफरेंट यस सर। पर्सन, हर जो लोग हैं, हर बंदे की एक एफिशिएंसी नहीं होती, एंड एवरीबॉडी फील्स लाइक दैट कि यस आई एम द द इंटेलिजेंट वन, एफिशिएंट और है ना, यस एफिशिएंट सर। वन। तो बट ऐसा यस होता सर। है, तो कभी भी प्रिज्यूम नहीं करना चाहिए, बट यू प्रिज्यूम, तो उसको ध्यान में रखना है। यस सर। बाकी जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे रमाकांत, दोज यू आंसर्ड करेक्टली, मेरे ख्याल से आप हैंडल कर पाओगे। इफ दे विल आस्क यू सम टेक्निकल क्वेश्चन, इस तरह की जो हाइपोथेटिकल से केसेस हैं उसको थोड़ा ध्यान में रखना है। यस सर। और टेक्निकली थोड़ा आपका वीक है ना, टेक्निकली यस आपने सर। बहुत अच्छे से, बिकॉज यू आर वेरी लिमिटेड एंड वेरी लेस नंबर टेक्निकल टर्म्स यू आर यूजिंग टू डिफाइन ए यस पर्टिकुलर, सर। और वहां पे थोड़ा सा आप नर्वस भी थे। अगर मैं थोड़ा डीप में जाता तो आप दिक्कत महसूस करते है ना, बट आई हैव यस सर। नॉट आस्क्ड यू मच टेक्निकल क्वेश्चन। मेरे ख्याल से थोड़ा सा वो ज्यादा पूछ भी नहीं रहे हैं टेक्निकल, और यस सर। बेसिक ऑयल एंड गैस का नॉलेज रखो। पूछते भी हैं तो विद ए वेरी सिंपल स्माइल, कॉन्फिडेंस यू कैन मेंशन। फर्स्ट यू नीड टू यस ट्राई, सर। जैसा आप कर रहे हो वो ठीक है, बस यू नीड टू ट्राई टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस। इफ यू कैन गेट द आंसर इट्स फाइन, अदरवाइज यू कॉन्फिडेंटली यू कैन मेंशन कि सर आई हैव नॉट स्टडीड, आई विल go into the more detail of that particular topic, I will revise। तो ठीक है, यस मेरे ख्याल से ठीक है। आप अभी इंटरव्यू कब है आपका रमाकांत? सर, मेरा 17 तारीख को है सर। तो आपके पास तो टाइम है, थोड़ा सा ये जो चीजें है ना फ्लूइड मैकेनिक्स की, यस सर। देखो ऐसा होता है कई बार कि इंटरव्यूअर किसी किसी से पूछ भी लेते हैं, हो सकता है वो आप ही से पूछ ले। हमें कोई भी एक यस सर। ऐसा सिंगल चीज नहीं छोड़नी चाहिए कि जिसकी वजह से हमारे चांसेस कम हो जाए। थोड़ा सा यस बेसिक सर। फ्लूइड मैकेनिक्स का पढ़ लो, फ्लो थ्रू यस पाइप्स, सर। प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद दैट, कैविटेशन और
वाटर हैमर काइंड ऑफ थिंग्स, ये सारा पढ़ लो। डेवलप Yes, फ्लो, sir. डेवलपिंग फ्लो क्या होता है, लैमिनार टर्बुलेंट फ्लो, थोड़ा सा पाइप फ्लो का देख लो, एंड सम बेसिक्स यू नीड टू गो थ्रू द फ्यूल्स, ऑक्टेन Yes, sir. रेटिंग, सीटेन रेटिंग और ये सब कुछ, ठीक है। Yes, मेरे sir. ख्याल से ये देख लो, लिमिटेड Yes, टॉपिक sir. पढ़ लो। जीटी का आपने तैयारी कर ही लिया होगा, है ना? Yes, प्रैक्टिस sir. आप कर रहे हो, कॉन्फिडेंट लग रहे हो, मेरे ख्याल से वो आप कर पाओगे, इसमें कोई डाउट Yes, नहीं sir. लग रहा है। मेरे को लग रहा है कि आप जीटी वगैरह निकाल के इंटरव्यू तक पहुंच जाओगे, और इंटरव्यू में भी आपके बहुत अच्छा मेरे को चांसेस लग रहे हैं, बिकॉज आप बहुत कंफर्टेबली यू आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से Yes, sir. रमाकांत आप रेडी हैं, ये रिवाइज करो, एंड इन सेकंड मेरे ख्याल से दिस इज योर फर्स्ट फुल मॉक ना रमाकांत? Yes, sir. ये मेरा पहला Second था full सर. mock में I feel some further more changes you will make, and you will improve your delivery style, and technical part also you will revise. मेरे ख्याल से that will be good for you Ramakant, and that will increase your getting selection in HPCL. Okay, sir. Okay Ramakant, good luck and best of luck for your final interview. Yes, sir. Thank you, sir. Over to you त्यागी sir. ठीक है रमाकांत, एससीओ Yes. की समिट होने वाली है इंडिया में, उसको Yes, sir. इंडिया ही मतलब एससीओ समिट को इंडिया चेयर कर रहा है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ना, Yes, sir. जिसमें चाइना, रसिया, इंडिया, बहुत सारे कंट्रीज हैं ये। Yes, sir. हाँ, तो उसके बारे में भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए अगर G20 का है तो। Yes, sir. बाकी तो तुम्हारा ठीक है। एक जो मैंने अभी लिथियम के बारे में पूछा था, तो जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है, वहां पे अभी पता चला है, आजकल में ये लेटेस्ट न्यूज आई है कि बहुत बड़ा भंडार मिला है लिथियम Yes, का। sir. Yes, sir. ठीक है, तो थोड़ा उसके बारे में देख लेना। Yes, sir. हाँ, मतलब करंट इवेंट से कुछ ना कुछ कई बार बन जाते हैं क्वेश्चन वहां पे। थोड़ा ज्योग्राफी वाला पार्ट भी देख के जाना, Yes, sir. जैसे कौन सा स्टेट कहाँ पे है, कौन सी रिवर कहाँ पे है, कौन सा कंट्री कहाँ पे है ना, ये जैसे तो उनकी थोड़ी ज्योग्राफी लोकेशन के बारे में आइडिया होना चाहिए। कई बार पीएसयूज में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, Yes, sir. एक आध क्वेश्चन उठा लेते हैं उधर से, ठीक है। Yes, sir. बाकी जनरल क्वेश्चन एचपीसीएल से रिलेटेड, ओएनजीसी से रिलेटेड, ये सब तो तुम्हें पढ़ना ही है अपने। Yes, sir. सारे प्रोडक्ट के बारे में एचपीसीएल के, उनकी ब्रांड नेम के बारे में, पेट्रोल पंप के बारे में, पेट्रोल पंप के कलर के डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। और अपना जो तुमने बनाया है वो एप्लीकेशन फॉर्म, उसके अंदर जो भी पॉइंट है वो तुम्हें याद होने चाहिए सारे। Yes, sir. बाकी ठीक है, ओके, कॉन्फिडेंस भी अच्छा है। Yes, sir. सर इसमें भी मेरे भैया जो है वो ओएनजीसी में काम करते हैं सर, तो क्या मेरे से उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ओएनजीसी कैसे रिलेट करती है, या फिर आप ओएनजीसी क्यों नहीं ज्वाइन अगर करना चाहते? आप मेंशन करोगे कहीं पे ना इसको, यस सर, तो आप मोटिवेशन में कर सकते हो ना। अगर वो पूछते हैं कि व्हाट मोटिवेटेड यू टू ज्वाइन एचपीसीएल, तो आप ये Yes, sir. कर सकते हो कि माय ब्रदर इज इन पीएसयू बोलना। यस तो सर, मतलब कि मेरा भी ड्रीम है अपना खुद का, कि मैं पीएसयू ज्वाइन करूं कोई ना कोई, Yes, और sir. एचपीसीएल की मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ। वहां Yes, से ये sir. रिलेट कर सकते हो वो, कि ओएनजीसी में अगर भैया है तो पीएसयू के बेनिफिट बताना बजाय ओएनजीसी के बेनिफिट, यस सर, कि जो पीएसयूज में मतलब काम करके अच्छी चीजें मिलती हैं, तो वो आई होप कि एचपीसीएल में सारी मिलेंगी। तो इस वजह से मैं आना चाहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट है। एमएस पूरा कर तो होने वाला है ना तुम्हारा? सर एक्चुअल में वही प्रॉब्लम है, मैंने एमएस को अभी थोड़ा होल्ड पे रखा हुआ है, और रिसर्च को कि मेरा हो नहीं रहा था सर उसमें, तो मैंने उसको होल्ड करके प्रिपरेशन में आ गया था, तो वो अभी तो थोड़ा फिर अटका हुआ है सर। क्या बोलोगे उनको, सर कब खत्म करोगे एमएस? सर एमएस में बोल दूंगा कि सर अभी रिसर्च का जो है वो मैंने प्रोग्रेस में डाल दिया, उसका जो बस ओरिएंटेशन बचा हुआ है, पेपर वर्क बचा हुआ है, तो वो करने के बाद मैं एमएस की डिग्री ले सकता हूँ सर, ऐसा बोल सकता हूँ। हाँ, तो बता देना जो रीजन है कि मेरे को मिल जाएगी 2-3 महीने के अंदर ही डिग्री। यस सर, ठीक है। यस सर। सर उसके और अलावा मैं जैसे ज्यादा ना ये अहमदाबाद, मतलब कि थोड़ा प्रोजेक्ट तो पूछेंगे क्या करा है, ऐसे मत बोलना कि प्रोजेक्ट मैंने करा ही नहीं है तैयारी के चक्कर में। यस सर, आईआईटी में जाके ऐसा नहीं कि मतलब तैयारी ही करी है बस बैठ के वहां पे, हाँ ऐसे बोलना दोनों काम टुगेदर। मतलब कि मेरा ड्रीम था पीएसयू में जाना, तो उसके लिए जो भी मेथड थे उनकी मैं तैयारी करता था, साथ में अपना काम करता था एमटेक का, एमएस का। यस सर, ये यस ध्यान सर, रखना वहां पे। यस सर। सर इसके अलावा जैसे मैं अहमदाबाद से मतलब ऐसे तो मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, पर अभी मैं अहमदाबाद से इंटरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि अभी भैया यहीं रहता है, तो मैंने यहाँ से फॉर्म भरा हुआ था। तो सर इससे भी क्वेश्चन रिलेटेड हो सकते हैं कि हाँ, आप अहमदाबाद में क्यों रहते हो, या फिर आप अहमदाबाद पूछ से सकते हो क्यों रिलेटेड लिया क्वेश्चन पढ़ अहमदाबाद तुमने वहां से, यहाँ किसी को कैसे आए तुम, तो बता देना यस सर, कि मेरी ब्रदर यहीं पे जॉब करते हैं अहमदाबाद में, तो उन्हीं के पास में हूँ। यस सर।
सर तो वो ऐसा भी तो पूछ सकते हैं कि आप चेन्नई फिर छोड़ के अहमदाबाद में कैसे रहने लगे हो, अभी आपका कोई काम नहीं है क्या वहाँ कॉलेज में? ये भी क्वेश्चन एक सर आ अभी सकता है आया हुआ पूछने। था, मैं बोल दो। यस अभी सर। कुछ टाइम के लिए छुट्टियां थी जाड़ों की, विंटर में, तो मैं यहीं पे था उस टाइम पे। यस सर। क्या दिक्कत है इसमें? भाई के घर जाना कोई गुनाह है क्या? नहीं नहीं सर। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। चलो, ओके, ऑल द बेस्ट। ओके, या थैंक यू सर।